बच्चों वेलकम बैक। सभी इकट्ठे हो जाएंगे तो अब वापस से स्टार्ट करता हूं मैं कि आज हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन के। तो अभी तक हमने जो चैप्टर्स पढ़े थे अभी तक हमने पढ़ लिए थे चैप्टर 8 हमने पढ़ लिया था ट्रिग्नोमेट्री, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री पूरा समझने के बाद में अब हम आ गए थे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जो आपने पढ़ा कितना अच्छा सब्जेक्ट है कि आपने जो पढ़ा उसके एप्लीकेशंस आपको देखने मिल रहे हैं। ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 9 है इसका। हमें पता है कि ये जो है ये होने वाला है चैप्टर नंबर 9। तो एक चीज़ आपको बता दूं कि हम चैप्टर नंबर जो 9 है उसको सिंगल शॉट में समझेंगे और सिंगल शॉट में ख़त्म भी कर देंगे। ठीक है, तो मतलब हम अभी पढ़ने वाले हैं, थोड़ी लंबी क्लास चलने वाली है। जो लाइव चल रहा है वो भी बिल्कुल लंबा चलने वाला है। तो आज हम पढ़ते हैं एप्लीकेशंस क्या है ट्रिग्नोमेट्री के, जो आपने पढ़ ली है ट्रिग्नोमेट्री, जिससे आपको डर लग रहा था इनिशियली, जिसको हमने शॉर्ट आउट कर लिया था डर लगने के लिए। हर एक क्वेश्चन में हमने देखा कि हम क्या कर सकते हैं, आगे क्या कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों के साथ साथ। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। ठीक है, जो मैंने बेसिक्स आपको पढ़ाए थे कि ट्रिग्नोमेट्री कुछ नहीं है भाई साहब, आपको कुछ नहीं करना है। आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल लेना है, राइट एंगल ट्रायंगल लेना है जिसमें एक 90 डिग्री रहेगा और दो एक्यूट एंगल्स रहेंगे। मान लीजिए एंगल एक ये है, एक एंगल ये है। मैंने इसको अगर पॉइंट ए माना, इसको पॉइंट बी माना, इसको पॉइंट सी माना, तो एंगल ए भी एक्यूट एंगल है, एंगल बी भी एक एक्यूट एंगल है, एंगल सी एक्यूट एंगल है, एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, अब इतनी सी बात जो आपने इतनी सी बात समझी थी, इतनी सी बात जो आपने समझी थी, और इसी के ऊपर आपने कुछ नाम दिए थे। वो क्या नाम थे? एंगल ए के लिए जस्ट ऑपोजिट साइड वाली जो साइड थी इस ट्रायंगल में, उसको आपने बोल दिया था परपेंडिकुलर। जिस साइड के ऊपर ये एंगल ए बन रहा था उसको आपने बेस बोल दिया था, और इस राइट एंगल की बड़ी जो साइड थी उसको आपने हाइपोटेनस बोल दिया था। हाइपोटेनस को H से डिनोट कर रहा हूँ, बेस को B से और परपेंडिकुलर को P से। ठीक है, इतनी सी बात हो जाती है। अब इसके आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं कि एंगल C के लिए, जो कि मैंने 8.1 क्लास में पहले बता लिया था, एंगल C के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा। इतनी सी कंप्लीट चीज़ हो जाने के बाद में अभी थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। साइन ऑफ एंगल ए, एंगल ए का साइन क्या पढ़ा था? एंगल ए का साइन हमने पढ़ा था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब कि हमने पढ़ा था परपेंडिकुलर पी बाय हाइपोटेनियस एच। तो परपेंडिकुलर इस केस में क्या बन रहा था? BC डिवाइड बाय हाइपोटेनियस AC। अब मैं आपको बता दूं, अगर ये छोटी छोटी चीज़ अगर आपको इस ट्रायंगल में आपको पता है साइन ऑफ एंगल ए BC डिवाइड बाय AC है, तो आपके जो ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन है समझ लीजिए बहुत हद तक सुधर गया। सिमिलरली कोई बड़ी बात नहीं थी, कॉस ऑफ एंगल ए हमने क्या पढ़ा था? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस आपका था AB डिवाइड बाय AC। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। टेन ऑफ एंगल ए क्या पढ़ा था हमने? टेन ऑफ एंगल ए पढ़ा था हमने परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया था आपका? BC डिवाइड बाय बेस AB। इतनी सी चीज़ अगर आपने पढ़ ली थी, कॉसेक ए आप निकाल लेंगे, सेक ए निकाल लेंगे, कॉट ए निकाल लेंगे। अगर इतना सा अगर आपको पता है तो आप बिल्कुल थंब दे दीजिए मुझे, और आपका जो ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशन था, मैं बोल दूं आपका 20% यहीं से सॉर्ट आउट हो गया। इतना तो आप बोलेंगे मुझे पहले से ही पता था, बिल्कुल आपको पहले से पता था, लेकिन फिर भी अभी आपका तकरीबन 20% जो है आपका कॉन्सेप्ट, अगर इतने सी इस ट्रायंगल में अगर इतना सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आपने अभी तक 20% एप्लीकेशंस का कर लिया। ठीक है, मुझे थंब दे दीजिएगा, थंब दे दीजिए, बिल्कुल चीज़ समझ में आई या नहीं आई? ओके, जो बच्चे समझ रहे हैं बिल्कुल मुझे थंब देते रहिएगा, और जिसको क्वेश्चंस आ रहे हैं इनिशियली वो क्वेश्चन पे पूछ लेना। तो ठीक है, इतनी सी अब अगर हमको यहाँ तक की अगर पिक्चर समझ में आ गई है तो फिर मैं एप्लीकेशंस में आगे बढ़ाऊँ। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशन जब भी हम सॉल्व कर रहे होंगे तो वहाँ पे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, या फिर यहाँ पे आप देख रहे हो या फिर मैंने पहले ही लिखवा दी थी, ट्रिग्नोमेट्री एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा।
राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। इतनी सी बात, 10% आपने इसको बनाना सीख लिया। अब 10% आपका एप्लीकेशंस का किससे होगा? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब साइन ऑफ एंगल ए आपको ये पांचों याद होने चाहिए। 45 को मैंने गायब कर दिया, 45 भी लिख देते हैं भाई साहब। 45, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अगर साइन, कॉस और टेन इसका आपको पता है, अगर इतनी सी चीज़ें और साथ के साथ में अगर ये टेबल आपको पता है, तो आपके 30% एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यहीं पे ख़त्म हो जाता है, यहीं पे ख़त्म हो जाता है। ठीक है, इसका तो हमको पता था 0, 1/2, 1/√2, √3 डिवाइड बाई 2, 1 वापस उल्टा हो जाता है, हमको पता है ये 1 है, ये √3 डिवाइड बाई 2 है, 1/√2 है, 1/2 है, 0 है। और 10 का हमें पता है कि ये 0 हो जाता है, 1/√3, 1√3 और इन्फिनिटी। ठीक है, 1 मिनट रुकेंगे ज़रा। ठीक है भाई साहब, ड्यूटी से भी फ़ोन आ जाता है इन बिटवीन, तो उसको भी उठाना या फिर ज़रूरी हो जाता है। तो ठीक है, इतने सी चीज़ हमने समझ ली। साइन, कॉस, टेन। अगर हमें इतना ये टेबल और ये टेबल समझ में आ गई हो तो हम आगे बढ़ें। यहीं पे थंब दे देना। अगर ये टेबल और ये टेबल हमें समझ में आ गई हो तो क्यों ना हम अब आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशंस में आपको खाली पता है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। साइन कोस टेन क्या होता है? 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90 डिग्री, इनकी वैल्यूज़ क्या होती है, इतना पता है। अगर इतना पता है और उसमें भी मैं बोल दूँ 30, 45, इन वैल्यूज़ को रट लो और ज़्यादा से ज़्यादा 60। ठीक है, अगर ये 3 की ये टेबल आपको अगर पता है तो भाई साहब मैं बोल दूंगा 99%, 90% क्वेश्चंस आपके एप्लीकेशंस के हो जाएंगे। ठीक है, इतनी सी चीज़ समझ ली। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपको जब एप्लीकेशंस ट्रिग्नोमेट्री के आ रहे हैं तो आपसे क्या बातें कर रहेंगे, वो आपसे ऐसी बातें करेंगे कि भाई साहब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं एक बिल्डिंग पे देख रहा हूँ, तो बिल्डिंग से मैं कुछ दूरी पे खड़ा हूँ। ठीक है, यहाँ से मेरा कुछ एंगल बन रहा है, तो आप मुझे इसकी हाइट बताइए। ठीक है, फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस। सेकंड टाइप के कि मैं ऊपर खड़ा हूँ, कुछ डिस्टेंस नीचे पे खड़ा हूँ, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे एक नदी बहती जा रही है, नदी की दूरी मुझे बताइए जब मुझे पता है कि मैं किस हाइट पे खड़ा हूँ और कितने एंगल पे खड़ा हूँ। ठीक है, इस हिसाब से आपको कभी कभार बोल देगा कि ये मान लीजिए बिजली का खंभा है, मैं इतनी दूरी पर था, मैंने यहाँ पे लेडर लगाई है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, सॉरी गाइज। तो ठीक है, आपसे ये पूछेगा कि ये जो सीढ़ी लगाई हुई है भाई साहब, ये इतनी दूरी पे थी, ये एंगल बना रही थी, या फिर आपको ये बोल सकता है कि ये एंगल भी आपको कभी कभार निकालना पड़ सकता है, और ये दूरी आपको दी हुई है, ये एंगल दिया हुआ है, तो सीढ़ी की लंबाई कितनी है। तो बस इतने से ही क्वेश्चंस है, और राइट एंगल ट्रायंगल आपको बनाना है, और एक जनरल मैथमेटिक्स जो हमारा होता है वही हमको लगाना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें कुछ 3 टर्म्स है जो कि आपको बार बार पूछी जाती है, एमसीक्यूज में भर भर के आती है। तो क्यों ना अभी उसके ऊपर हमारा दिमाग थोड़ा सा लगा लिया जाए, या फिर उसके बारे में क्यों ना बात कर ली जाए। तो ठीक है, ये आपको पता है, ये आपको पता है, अभी इरेज कर देता हूँ। ठीक है, ये इरेज कर दिया। इतनी सारी बातें पता होने के बाद में अब हम आगे बढ़ते हैं कि जब भी राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, अब इसको ऐसे मानो कि मान लीजिए भाई साहब ये क्या थी, ये एक 10 माले की बिल्डिंग है, और इसके ऊपर ये बिल्डिंग पे कोई कौवा बैठा हुआ है। क्या बैठा हुआ है? कौवा। अब आप यहाँ पे खड़े हैं, अब आप यहाँ पे खड़े हैं। ठीक है, मैंने आपको बोला कि आप यहाँ पे खड़े हैं, आप यहाँ पे खड़े हैं, ये बिल्डिंग की हाइट बिल्कुल नीचे तक है, और आप कुछ डिस्टेंस डी पर इससे खड़े हुए हैं। अब आपने क्या किया, आप देख रहे थे खड़े खड़े कि यार बिल्डिंग इतनी बड़ी है और जस्ट यहाँ पे कुछ कौवा बैठा हुआ है, या फिर एक समझ लीजिए आपकी बिल्डिंग के टॉप मोस्ट पॉइंट पे आप देख रहे हैं। तो आपके जो बुक्स में है
कुछ टर्म्स दी गई है। जब आप खड़े हैं और आपकी जो आईसाइट है, जब आपने गर्दन ऊपर करी और आपकी जो आईसाइट से बिल्कुल यहाँ से आपके आईसाइट से जो लाइट रेज निकली और आपने यहाँ पे देखा, तो एक लाइन खींच सकते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। वो स्ट्रेट लाइन किसको कनेक्ट कर रही है? ऑब्जर्वर की आई को। ऑब्जर्वर मतलब देखने वाला, और ऑब्जेक्ट जिसको आप देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर की जो ये एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन, जो कि हम ड्रॉ कर सकते हैं ऑब्जर्वर की आंख से और ऑब्जेक्ट के बीच, तो इसको बोला गया लाइन ऑफ साइट। ठीक है, लाइन ऑफ साइट। ठीक है, तो लाइन ऑफ साइट क्या हो गई? ये एक लाइन हो गई जो ऑब्जर्वर से और ऑब्जेक्ट के बीच में हम ड्रॉ कर सकते हैं एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट आता है। आप क्या है, यहाँ पे नीचे बिल्कुल चल रहे थे और आपने ऊपर देखा, तो आपने गर्दन क्या है ऊपर करी, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लेवल था, जब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, धरती पूरी हॉरिजॉन्टल है, मेरे अगर आँख का सीधा लेवल में बनाऊँ, अगर मैं आँख का सीधा लेवल बनाऊं तो ये भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन से मैंने आँख ऊपर करी और ऊपर देखा, तो आप देखेंगे कि ये जो एंगल जो थीटा बना, जो कि हॉरिजॉन्टल से ऊपर के डायरेक्शन में बना, जब मुझे गर्दन ऊपर करनी पड़ी, इस एंगल को बोला गया, इस थीटा एंगल को क्या बोला गया? एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, ये बार बार एमसीक्यूज में आता है, अच्छे से समझ लो, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, आपको एलिवेट करना पड़ा, आपको ऊपर देखना पड़ा। ठीक है, वहीं अगर आप मान लीजिए कि आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे आप बैठ के चिल्ड आउट कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ में, और आप क्या है वहाँ से देखते हैं इस बंदे को, जो बंदा आपको देख रहा था, अब आप इसको देखते हैं, इसकी नज़र कहीं और है, आप ऊंची बिल्डिंग पे बैठे हुए और आपने नीचे देखा, मतलब आपने अपने हेड जो है हॉरिजॉन्टल से, अगर हॉरिजॉन्टल दैट मीन्स क्या है, ये लाइन हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल है। बेसिकली अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो यहाँ पे भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। आप यहाँ पे बैठ के चिल आउट कर रहे थे, आपने नीचे अगर नीचे की ओर देखा, तो आपने अपने की गर्दन या फिर आपकी जो गर्दन है, मुंडी है, उसको आपने क्या किया? हेड को आपने डाउन किया। तो हॉरिजॉन्टल से आपने जो एंगल डाउन की साइड पे बनाया, इसको बोला जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, थीटा 2। ये थीटा 1 था, थीटा 2 को बोल दिया जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, आपने डीप देखा, डाउन देखा। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब आपने ऊपर की साइड देखा। एंगल ऑफ एलिवेशन जब आपको हेड अप करना पड़े, एंगल ऑफ डिप्रेशन जब आपको हेड डाउन करके देखना पड़े। लाइन ऑफ साइट दोनों केस में एक ही रहेगी। आप ऊपर से नीचे देखेंगे तब भी ये लाइन ऑफ साइड है, जब आप नीचे से ऊपर देखेंगे तब भी ये लाइन ऑफ साइड है। तो भाई साहब आपको बोल दिया जाता है कि इतना एंगल बना रहा है या फिर इतना एंगल बना रहा है। उस केसेस में आपको डिस्टेंस दी हुई रहती है। आपकी हाइट अगर दे दी तो आप इसको निकाल लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से, और टोटल हाइट आप इसकी बता देते हैं, जो कि मेरे रील में भी आपने पिछली क्लासेस में देखा होगा कि कैसे हम एक पेड़ की लंबाई नाप सकते हैं। तो बस वही सेम कॉन्सेप्ट है जो मैंने वहाँ पे सिखाया था, वही है इसका एप्लीकेशन। तो भाई साहब मान लीजिए ये एक पेड़ है, ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, आप यहाँ पे खड़े थे, सेम राम कहानी, आप यहाँ पे खड़े थे, आपने इसकी डाली पे, सबसे ऊपर वाली डाली पे देखा, या फिर यहाँ पे एक बगुला बैठा हुआ था, उसको आपने देखा। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये जो है जो आपकी आँख की साइड है और जो पेड़ का सबसे ऊपर वाला भाग है, इसको ही, इसके बीच में मैं एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। इस लाइन को क्या बोला जाएगा? लाइन ऑफ साइट। आपने गर्दन ऊपर करके देखा तो आपका इस हॉरिजॉन्टल लाइन से, इस हॉरिजॉन्टल से आपका एंगल ऊपर की ओर थीटा 1 बना, जिसको बोला गया है एंगल ऑफ एलिवेशन। आपने आपके हेड को अप किया, एंगल ऑफ एलिवेशन समझ में आ गया। इस हिसाब से अगर मैं आपको आपकी हाइट दे दूं, आपकी हाइट थी 1.5 मीटर, ठीक है, 1.5 मीटर के आप आदमी हो, और ये जो एंगल है, ये एंगल कितना बन रहा है? मान लीजिए कि 45 डिग्री बन रहा है,
45 डिग्री बन रहा है। आप देख लेंगे कि कितनी दूरी पे खड़े हैं, तो देख रहे हो आपके कैसे ट्रिग्नोमेट्री ही पूरी वर्क कर रही है। मैंने बोला था ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया जिसमें एंगल थीटा आ गया। एक जो एंगल बना वो 90 डिग्री का बना। ठीक है, अब ये नीचे वाली कहानी हम भूल जाते हैं क्योंकि ये हाइट तो हमें पता है, इतनी हाइट आ गई, उसमें हम 1.5 मीटर जोड़ देंगे तो ट्री की लंबाई आ जाएगी। तो इसी हिसाब से अब हम बढ़ते हैं एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस पे। बिल्कुल वीआईएमपी क्वेश्चंस में करवाने वाला हूँ। इसमें तकरीबन 5 से 7 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, थोड़ा सब्र बना के रखिएगा। 5 से 7 क्वेश्चंस करेंगे जिसकी हेल्प से आपको ये समझ में आएगा कि कितना ये आसान चैप्टर है। और साथ ही साथ में ये बता दूं कि ये जो हमारा जो एप्लीकेशंस है ये आपके जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो लास्ट के आपके जो 2 क्वेश्चंस रहते हैं जो कि प्रैक्टिकल बेसिस के क्वेश्चंस रहते हैं, जो कि आपको एक लाइफ एग्जाम्पल दे दिया जाता है, तो वो उस हिसाब से आपके 3 से 4 मार्क्स के हिसाब से ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आपको सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.1। ठीक है, बाकी के जो क्वेश्चंस है ना वो बाकी के क्वेश्चंस में के साथ दिक्कत ये है कि आप देख भी लेंगे उनको। बाकी मैं एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट करना चाहूँगा कि एग्जाम्पल क्वेश्चंस तो आप देख ही लेते हैं। तो जिन बच्चों को ये चीज़ समझ में आ गई है मैं इसको अभी इरेज कर देता हूँ, थंब दे दीजिए और इसको जल्दी से नोट डाउन करिए। So let's go. चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1 हेडिंग डाल लेंगे और स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या डाल लेंगे हम? एक्सरसाइज 9.1 इधर डाल देता हूं, चैप्टर 9। आज तो भैया फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं भाई साहब, इतने फ़ोन तो एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ मैं दिन भर में, ड्यूटी होने के बाद में इतने फ़ोन आ रहे हैं। एक्सरसाइज 9.1, ठीक, एक्सरसाइज 9.1 चैप्टर नंबर 9। आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। इसका अपने टेक्स्ट बुक अपने साथ में लेके बैठ जाइए ताकि आपको पूरा क्वेश्चन मुझे लिखना नहीं पड़े, मैं खाली बस क्वेश्चन को पढ़ते जाऊंगा, ड्रॉ करूंगा, उस हिसाब से आपको प्रॉपर लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सबसे पहले बता दूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की कंडीशन MP 2020 का क्वेश्चन, मतलब कि क्वेश्चन मज़ेदार रहने वाला है, MP में आया हुआ है। देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground। ठीक है, ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द rope with the ground level is 30 डिग्री। तो भाई साहब आपको एक डायग्राम भी बना के दिया उसने कि एक ये पोल है, ठीक है, एक आर्टिस्ट यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है इसके ऊपर। ऐसी उसने पूरी कहानी बताई और उसने बताया कि जो रोप है इसकी लंबाई है 20 मीटर, ओके, और जो एंगल बना रही है ये रोप, जो एंगल बना रही है ग्राउंड से, ये जो रोप है इसका एक जो सिरा है वो ऊपर पोल पे कनेक्टेड है, दूसरा सिरा बिल्कुल ग्राउंड में कनेक्टेड है। 20 मीटर की ये रोप है, रस्सी है, 30 डिग्री ये एंगल बना रही है। साथ ही साथ में फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, ये जो हाइट h अगर मैं इसको मानूं, और इसने क्या बोल दिया, ये है ABC, ठीक है, ये एंगल B और ये C। तो भाई साहब आपसे ये पूछना चाह रहा है कि अगर ये 20 मीटर की रस्सी है, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये जो हाइट है इस पोल की, ये हाइट बता दीजिए। तो ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बना या नहीं बना? मेरा जवाब था ट्रिग्नोमेट्री में एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब आपको क्या दिया है? AC दिया हुआ है, मतलब हाइपोटेनस आपको दिया हुआ है,
एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। अब मुझे बताइए ये है परपेंडिकुलर, इस एंगल सी के अपोजिट वाला जो हाइट एच है उसको हम बोल देंगे परपेंडिकुलर। अब कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के साथ में ये बोल देते हैं तालमेल बिठाता है, या फिर ऐसा बोल दें हम कि रिलेशन मेंटेन करता है। तो हमें पता है साइन थीटा क्या होता है, साइन ऑफ एंगल सी क्या हो जाएगा, साइन ऑफ एंगल सी हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। भाई साहब परपेंडिकुलर क्या हो गया ए बी अपॉन हाइपोटेनियस क्या हो गया ए सी। तो काम बना या नहीं बना, काम बना या नहीं बना आप समझ जाएंगे कि आपको ए सी दिया हुआ है, ए बी उस पोल की हाइट है, ए बी निकालना है, एंगल दिया हुआ है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ साइन 30 डिग्री इज इक्वस टू ए बी हाइट एच मान ली है और ए सी को मैं लिख दूँ 20। अगर मैंने इतना सा लिखा तो अब मैं एक बात बता दूं, साइन 30 डिग्री कितना होता है, अभी हमने देखा साइन 30 डिग्री होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय ये 1/2 हो गया, ये 20 नीचे था, इधर मैं डायरेक्ट इसको कर देता हूं तो ये हो जाएगा 20 इजिकल्स टू एच। तो यहाँ से अगर आप इसको क्रॉस करते हैं 2 से 20 को 2 एकम 2 0, तो एच इजिकल्स टू हाइट हो गई 10 मीटर, क्योंकि सारी जो क्वांटिटीज़ थी वो मीटर में चल रही थी। इस हिसाब से आप देख सकते हो कि इस पोल की हाइट जो है वो 10 मीटर है, जिसके ऊपर एक आर्टिस्ट जो है रोप आर्टिस्ट प्ले कर रहा है। आपको रोप की लेंथ दी हुई थी 20 मीटर, आपको एंगल दिया हुआ था थीटा 30 डिग्री। तो इस हिसाब से ट्रिग्नोमेट्री हेल्प में आई या नहीं आई। आपको क्या है 20 मीटर की रोप, एंगल आपने नाप लिया, हाइट आप नाप सकते हैं। यहाँ तक कि अगर मैं आपको बता दूं कि अगर ये 10 मीटर आ गया है, अगर ये 10 मीटर आ गया है तो क्या आप इसकी डिस्टेंस इस पोल से कितनी दूरी ग्राउंड पे ये डिस्टेंस डी पे लगा हुआ है या फिर जुड़ा हुआ है, अगर आप ये मुझे निकाल के बता सकते हैं तो मैं 2 मिनट का टाइम देता हूँ। ये डिस्टेंस डी, किस डिस्टेंस डी पे ये यहाँ से कनेक्टेड रहेगा, ये क्वेश्चन भी अगले एग्जाम्स में आ सकता है। तो इसको जल्दी से मुझे सॉल्व करके बताओ। ठीक है, डिस्टेंस डी पता करने के लिए क्या करोगे। अब अगर आप डायरेक्टली अगर आपको पता हो कि cos 30 डिग्री क्या होता है भाई साहब, cos 30 डिग्री होता है बेस डिस्टेंस d बाय हाइपोटेनियस 20। तो डिस्टेंस d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos 30 डिग्री कितना होता है √3 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 20। तो 20 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो 10√3 मीटर। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि कैसे हम थोड़ा एक्सेप्शनल केस में, ये हमसे पूछा नहीं गया था लेकिन फिर भी हमने इसको निकाल के बता दिया। तो इसको भी नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ये चीज़ भी आपको हो सकता है कि अभी नहीं पूछी हो लेकिन बाद में पूछ ले। तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट को भी और इस आंसर को भी नोट डाउन कर लेना। इस हिसाब से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है यहाँ पे। MP 2020 का क्वेश्चन बिल्कुल बहुत ही प्यारा क्वेश्चन और हमने इसको कर दिया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, अब ये जो आपको जिस हिसाब से ये आपको दिया हुआ था, डायग्राम दिया हुआ था, तो समझना बहुत आसान हो गया था। लेकिन अब जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें डायग्राम आपको ड्रॉ करना रहेगा। ठीक है, डायग्राम आपको ड्रॉ करना रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। 2 है MP 2023 का क्वेश्चन, MP 2023 का क्वेश्चन। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्यूशन मारते हैं। पहले सबसे पहले उसको पढ़ लेते हैं। पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आपको क्वेश्चन पढ़ना है और उसको फिर ड्रॉ भी करना है खुद से ही। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। ठीक है, तो क्या बोला इसने, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है। चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.1 का सेकंड क्वेश्चन जो कि MP 2023 में भी आया हुआ है, उसका बोलना है कि ये कोई सा एक हरा भरा पेड़ था।
ठीक है। ये कोई सा एक हरा भरा पेड़ था, ये कहीं बीच में से, कहीं मान लीजिए कि यहाँ से ये बिल्कुल कट हो जाता है और ये जो है ये गिर जाता है ग्राउंड के ऊपर। तो मैं इसको ऐसा कुछ बना देता हूँ कि ये ग्राउंड के ऊपर गिर गया, ठीक है। ये इसका जो ऊपर की जो चोटी थी वो बिल्कुल कट गई स्टॉर्म या फिर आंधियों की वजह से, और ये यहाँ से ब्रेक हुआ बीच में से और ये ग्राउंड के ऊपर आके टच हो गया। नेक्स्ट वो क्या बोल रहा है, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। तो ग्राउंड के साथ में ये जो एंगल बना रहा था वो बना रहा था 30 डिग्री, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। अब भाई साहब ये जो है जहाँ पे जहाँ पे इसने ग्राउंड को टच किया और इस ट्री का जो बेस था उसकी डिस्टेंस इसने दे दी 8 मीटर। तो अब ये पूछ रहा है, अब ये क्या पूछना चाह रहा है, अब ये पूछना चाह रहा है भाई साहब कि सबसे पहले कंडीशन क्या हुई कि ये जो ट्री था ये बीच में से कहीं से ब्रेक हुआ, ग्राउंड के ऊपर गिरा, इसने जो गिर के इसकी जो टहनियाँ हैं या फिर मेन ब्रांच है उसने जो एंगल बनाया ग्राउंड के साथ में और इस ट्री के साथ में वो 30 डिग्री बनाया। इसने बोला कि ये इसके रूट से, इसकी जड़ों से 8 मीटर दूर जाके ये गिरा है। तो अब ये बोल रहा है कि इस पूरे पेड़ की हाइट मुझे बताओ, इस पूरे पेड़ की हाइट मुझे बताओ। तो भाई साहब अगर आपको हाइट बतानी है तो आप क्या करोगे, आपको पता है कि अगर मान लीजिए कि मैं ये हाइट पता कर लेता हूँ, मान लीजिए कि इस हाइट को मैं बोल देता हूँ h1 नाम। अगर मैं हाइट h1 पता कर लेता हूँ, ये जो टहनी गिरी है और यहाँ पे टिक गई है, अगर मैं h2 पता कर लेता हूँ तो h1 में h2 जोड़ दूंगा तो पूरे पेड़ की लंबाई नहीं आ जाएगी। तो टोटल लेंथ ऑफ ट्री, आपको यही तो देखना है, टोटल लेंथ ऑफ ट्री कितनी हो जाएगी, h1 प्लस h2, ठीक है। ये हाइट जहाँ से ये ब्रेक हुआ, साथ के साथ में जो ये अभी हाइपोटेनस गिरा पड़ा है ग्राउंड पे, ये अगर मैं ऊपर उठा दूंगा तो h1 और h2 को जोड़ दूंगा तो क्या आ जाएगी, हमारे पास में हाइट आ जाएगी। तो ठीक है, आपको h1 भी फाइंड करना है, h2 भी फाइंड करना है। तो आइए 1 बाय 1 फाइंड करते हैं। हमारे पास में दो चीज़ें दी हुई है, एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है और बेस दिया हुआ है 8 मीटर। तो हमें पता है cos 30 डिग्री, अगर cos 30 डिग्री लगाता हूँ तो सिंपल सा है, बेस अपॉन हाइपोटेनस कितना हो गया, h2। तो डायरेक्टली अगर आप यहाँ से देखें cos 30 डिग्री कितना होता है, √3 डिवाइड बाई 2, ठीक है। √3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 8 बाय h2। तो इस हिसाब से अगर आप h2 हाइपोटेनस निकालते हैं तो h2 को इधर ले लीजिए, h2 इज इक्वल्स टू ये 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 दूआ 16, ठीक है, 8 दूआ 16 डिवाइड बाय √3। तो थोड़ा √3 को रेशनलाइज कर लेते हैं, ये नीचे नहीं रहे तो क्या किया हमने, √3 से ऊपर √3 से नीचे मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 16√3 डिवाइड बाय 3, ठीक है। तो हाइट h2 जो हमारे पास आई, हाइट h2 हमारे पास आई 16√3 डिवाइड बाय 3। तो ये अब हमारे पास में हाइपोटेनस जो हाइट या फिर वो जो टहनी गिरी हुई थी उसकी हाइट आ गई 16√3 डिवाइड बाय 3, ठीक है। इतना सा कैलकुलेशन, सिंपल सा कैलकुलेशन तो अब हमसे बन गया होगा। थंब दे देना बिल्कुल, अगर आपको ये h2 निकालते आ गया है तो थंब दे देना। अब नाउ नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, पूरी ट्री का हाइट के लिए जो जहाँ से ग्राउंड लेवल से जहाँ पे ये ट्री ब्रेक हुआ था, मतलब हमें h1 भी चाहिए। तो अब कौन सा फॉर्मूला ऐसा रहता है जिसमें ये h1 ये बेस और डिग्री साथ में काम करती है। तो हमें पता है कि tan थीटा क्या होता है, tan 30 डिग्री अगर मैं लगाऊं तो tan 30 डिग्री क्या होता है, tan थीटा होता है इस एंगल का परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हो गया h1 डिवाइड बाय बेस हो गया आपका 8 मीटर। तो डायरेक्टली आप क्या निकाल लेंगे, h1 इज इक्वल्स टू tan 30 डिग्री होता है 1/√3 मल्टीप्लाई बाय 8, ठीक है, समझ में आ गई होगी। तो h1 क्या आ गया, 8/√3 आ गया। रेशनलाइज कर लेते हैं, √3 का ऊपर मल्टीप्लाई, √3 का नीचे मल्टीप्लाई, √3 मल्टीप्लाई होकर 3 बच जाएगा। तो आपके पास में क्या आ गया, h1 इज इक्वल्स टू 8√3 डिवाइड बाई 3, ठीक है।
इतना सा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। आपने H1 निकाल लिया, जिस एंगल जिस ये जड़ से बिल्कुल जड़ों से जिस पॉइंट तक ये कटा था पेड़ वो निकाल लिया। H2 आपने निकाल लिया कि जो टहनी गिरी थी वो H2 आपने निकाल लिया। तो टोटल हाइट क्या हो गई, H1 प्लस H2। तो इस हिसाब से टोटल हाइट में लिख दूं, H1 हमारे पास क्या आ गया है 8√3 डिवाइड बाई 3, 8√3 डिवाइड बाई 3 प्लस H2 कितना हो गया था 16√3 डिवाइड बाई 3। तो ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करके मुझे बताओ, इसको सॉल्व करके बताओ कि कैसे सॉल्व करोगे। बिल्कुल बेस में तो 3 आ जाएगा, 16 में अगर मैं 8 जोड़ूंगा तो 24 हो जाएगा, 24√3 डिवाइड बाई 8। तो तीनों 8 24, 8√3 इसका आंसर आ जाना चाहिए भाई साहब। ठीक है, आंसर करके सॉल्व करके मुझे कमेंट डाउन करो कि ये मैंने सही आंसर निकाला है कि नहीं। ठीक है, जल्दी से कमेंट डाउन करो। समझ में आ गया कि कैसे ये रियल लाइफ एग्जांपल्स, ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कैसे रियल लाइफ में वर्क कर रहा है, किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। आप बिल्कुल समझ चुके होंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि भाई साहब उसने क्या कंडीशन दी। कोई पेड़ था जिसकी हाइट H1 प्लस H2 थी, वो किसी जगह पे से H1 जगह पे से कट के नीचे ग्राउंड पे गिर गया। ग्राउंड पे गिरने के बाद में ये हुआ, उसने 30 डिग्री बनाया ग्राउंड, उसकी जो जड़ थी, जड़ से जहाँ पे वो गिरा था 8 मीटर की डिस्टेंस थी। इस हिसाब से टोटल हाइट आपने H1 प्लस H2 से निकाल ली। H1 8/√3 प्लस H2 16√3 डिवाइड बाई 3, दोनों को कंबाइन करोगे आंसर निकल के आ जाएगा 8√3। ठीक है, अगर चीज़ समझ में आ गई हो, क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो बिल्कुल थंब दे देना, बिल्कुल थंब दे देना। ये था 9.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 जो कि MP 2023 में भी आया हुआ है। ठीक है, अच्छे से नोट डाउन करो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, 30 मिनट का वीडियो हो चुका है भाई साहब। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया हो, इसमें कोई लॉजिक ज़्यादा नहीं है, बाकी यही है आपको इमेजिन करना है। इस चैप्टर नंबर 9 की यही एक खास बात है कि आपको इमेजिन करके चलना है, आपको देखना है कि किस हिसाब से ये क्वेश्चन ड्रॉ होगा ऑन द पेपर, उसके बाद ही आप सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपने ड्रॉ गलत कर दिया तो फिर आप सॉल्व भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अच्छे से इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना। मेन जो फंडा है वो तो बनाने का ही है भाई साहब कि आप प्रॉपर अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को बना पा रहे कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे इसलिए क्योंकि 3 वाला क्वेश्चन जो है अभी तक आया नहीं हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 4 पे मैं जंप कर गया हूँ। ये MP 2021 का क्वेश्चन है, MP 2021 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन टेक्स्ट बुक आप भी लेके बैठे होंगे तो मैं भी पढ़ देता हूँ, तो सुन भी सकते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। मतलब सबसे सिंपल क्वेश्चन, या फिर कुछ नहीं है, ये एक टावर है, ठीक है, कोई सा एक ऐसा टावर है, ठीक, एक ऐसा टावर है। टावर से क्या बोला, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो ये टॉप है बिल्कुल और एक पॉइंट है ग्राउंड पे, उससे एंगल ऑफ एलिवेशन इस टॉप ऑफ द टावर का कितना दिया हुआ है उसने, 30 डिग्री है। और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट सिचुएटेड है तकरीबन कितनी दूरी पे, 30 मीटर पे सिचुएटेड है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। इससे ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन नहीं हो सकता है। इसने पूछा टावर की हाइट पता करो। तो भाई साहब अभी हमने देखा कि टेन किस चीज़ के साथ डील करता है, हाइट और बेस, परपेंडिकुलर और बेस। आपको बेस दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है और परपेंडिकुलर पूछने की बात हो रही है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हमको क्या पता है, टेन मान लो कि ये ए है, ठीक है, ये बी है और ये सी पॉइंट है, तो टेन ऑफ एंगल ए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका, हाइट एच
अपॉन बेस कितना हो जाएगा, बेस आपको जो दिया हुआ है इस टावर से इस पॉइंट की दूरी 30 मीटर, तो आप लिख दोगे डिवाइड बाई 30, तो हाइट h इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, हाइट h इजिकल्स टू हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई बाई 10 एंगल है, 10 एंगल है क्या है 10 30 डिग्री। तो भाई साहब ये हो गया 30 मल्टीप्लाई बाई 10 30 डिग्री, हमको पता है 1/√3 होता है। तो आंसर हाइट तो आ गई 30 डिवाइड बाई √3, लेकिन यहाँ पे हमको नहीं छोड़ देना है, बच्चे यही गलती करते हैं। हाइट आ गई h इजिकल्स टू 30/√3 मीटर, यहाँ छोड़ के आप चले आए, नहीं आपको रेशनलाइज करके भी आंसर देना पड़ेगा। रेशनलाइजेशन कैसा किया जाता है, सिंपल, h इजिकल्स टू 30 डिवाइड बाई √3, ये जो रूट है इसको न्यूमरेटर से हटाना है डिनोमिनेटर से, तो क्या है √3 का ऊपर और √3 का नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई साहब, तो क्या हो जाएगा √3 का मल्टीप्लाई होगा तो 3 बचेगा, ऊपर क्या था 30√3। अब आप देखेंगे कि ये 30 को आप 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 एकम 3 0, 10√3 मीटर आपका ओरिजिनल आंसर हो जाएगा कि ये जो टावर है इस टावर की हाइट हो गई 10√3 मीटर। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कितना सा सिंपल क्वेश्चन MP 2021 का क्वेश्चन जो कि आया हुआ है, और आप कितने सिंपल तरीके से इसको शॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो अच्छे से इसको नोट डाउन करिए। अब मुझे एक बात बताइए, जो फर्स्ट क्वेश्चन था ये कोई अलग नहीं है। मान लीजिए कि मैं इस टावर से 30 मीटर की दूरी पे एक ग्राउंड पे एक रस्सी बांध देता हूँ, तो इस रस्सी AC की लंबाई ज्ञात करके या फिर पता करके मुझे बता सकते हो क्या? अगर बता सकते हो तो जल्दी से कमेंट डाउन करो कि इस AC की लंबाई कितनी होगी। ये जो रस्सी में यहाँ से यहाँ बांध रहा हूँ इसकी लंबाई कितनी होगी? ये वही क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको पूछा गया था। उसने यही बोला था, एक पोल से मैंने ग्राउंड पे 30 डिग्री पे एक रस्सी बांधी, इस रस्सी की लंबाई आपको दे दी थी। तो वही है, सारे क्वेश्चंस वहीं पे ट्रेवल कर रहे हैं, वहीं आगे बैक एंड फोर्थ हो रहे हैं। इस हिसाब से हमको सॉल्व कर लेना है। फॉर्मूला मैंने 10 का क्यों लगाया, ये ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन सारे क्वेश्चंस में सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये होना चाहिए कि 10 का फॉर्मूला क्यों लगाया। 10 का फॉर्मूला इसलिए लगाया, हमें एंगल पता था, बेस पता था, हमें हाइपोटेनस पता नहीं करना था, हमें पता करना था हाइट, परपेंडिकुलर हमें पता करना था। तो परपेंडिकुलर पता करने के लिए tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जब भी हम क्वेश्चंस मैथ्स में सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार से सॉल्व करेंगे कि भाई साहब आपको अननोन्स एक ही रखना है, आपको 1 और 2 फॉर्मूले में 3 चीज़ें होती है, 1 2 3, 3 में से 2 पता रहेगी तभी तो आप 1 निकाल पाओगे। ऐसा फॉर्मूला लगा रहा है कि 1 अननोन आ जाए और 2 नोन आ जाए। इस हिसाब से 2 चीज़ें हमें पता हो, 1 चीज़ें अज्ञात भी रहेगी, तो उसको इस हिसाब से हम फॉर्मूले की हेल्प से निकाल लेंगे। तो ठीक है, अच्छे से नोट डाउन करो। हाँ भाई साहब, एक व्यूअर अपना कांस्टेंट बना हुआ है, पता नहीं कौन है भाई साहब। ठीक है, देखते रहो, क्लास का कोई बच्चा होगा तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं हो कि भाई मेरा ये रिलेटिव मुझे दिख रहा हो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाओ, ये चीज़ बच्चों के लिए है, बिल्कुल उनके लिए ही मैं पूरी ये तामझाम करके पढ़ा रहा हूँ कि जिन्हें स्कूल्स में समझ में नहीं आ रहा है, कोचिंगों में भी बिल्कुल बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। क्यों ये 10 का फॉर्मूला लगाया, ये तक नहीं अगर तुमको स्कूल में और कोचिंग में बता रहे हैं, तो मैं तुमको यहीं पे यही सारी चीज़ें बताने के लिए बैठा हूँ कि आपको कोई सी चीज़ जो है मान लीजिए कि मैथ्स में कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होना चाहिए कि क्यों, वाई। ये मैंने जैसे यहाँ पे बताया कि ये वाई, tan थीटा क्यों, तो ये सारे जब आप 1 बाय 1 क्यों के जब आंसर आप निकालते जाएंगे कि ऐसा क्यों ऐसा क्यों ऐसा क्यों, तो निकलेगी, फिर चीज़ें सॉर्ट आउट होती जाती है और हमारा मैथ्स धीरे धीरे ऐसे ही स्ट्रॉन्ग बनते चले जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ठीक है भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना। आगे क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इतना नोट डाउन करो जब तक मैं क्वेश्चन नंबर 5 को कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 की बात बता दूँ, MP 2021 भाई 21 में आया है, 26 चल रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन वापस यहीं पे आ जाए। तो क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, सबसे पहले ये समझते हैं। अ काइट इज़ फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। तो भाई साहब एक पतंग है जो कि उड़ रही है 60 मीटर ग्राउंड से ऊपर।
ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसा करते ही होंगे कि भाई पतंग उड़ा दी, अब बिल्कुल हाइट पे चले गई है, हवा में चले गई है, तो उसको ग्राउंड पे किसी नोट से या किसी जगह से बांध के हम भग जाते हैं। ठीक है, तो वैसा ही इसने बोला कि एक 60 मीटर ऊपर पतंग उड़ रही है, वो जो स्ट्रिंग है, ठीक है, वो जो धागा है, उस धागे को ग्राउंड पे कहीं बच्चे ने बांध दिया है। ठीक है, इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। तो वो जो धागा जो है, जो पतंग से और जो ग्राउंड पे बंधा हुआ था, तो ग्राउंड से 60 डिग्री एंगल बना रहा है। अभी तक की कहानी समझ में आ गई। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। तो आपको पूछा है कि उस धागे की लंबाई बताइए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के पहले हम इनको बनाना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। इनको बिल्कुल बना के बताना है भाई साहब। ऐसा नहीं है कि आपने एंगल फार्मूला लगा लिया। अगर यही क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में आता है तो आपको बिल्कुल बेझिझक बनाना नहीं है, रफ में जल्दी से हम शॉर्ट आउट कर लेंगे और भग जाएंगे। लेकिन अगर हमें ये 3 मार्क्स में, 4 मार्क्स में, 5 मार्क्स में अगर क्वेश्चन आ रहा है तो हम कैसे बनाएंगे। एग्जाम्पल के लिए ये थी भाई साहब आपकी पतंग। ठीक है, एक थोड़ा पतंग बना लेते हैं, थोड़ी सी पतंगबाजी भी कर लेते हैं। ठीक है, ये रही आपकी पतंग। अब वो पतंग में क्वेश्चन में बोला है कि वो उसका जो धागा है, बच्चे ने क्या किया, बच्चे ने एक ग्राउंड पे, एक जगह पे, मान लो कि ए जगह है, ए पॉइंट पे उसने बांध दिया। और एक इन्फॉर्मेशन और दी थी कि ये जो पतंग है ये ग्राउंड से 60 मीटर ऊंची उड़ रही थी। ठीक है, 60 मीटर ऊंची उड़ रही है। बच्चे ने ग्राउंड पे बिल्कुल उसको ऊपर पतंग उड़ा के छोड़ दिया और यहाँ पे बांध दिया। साथ ही साथ में उन्होंने बोला कि ग्राउंड के साथ में ये जो पतंग एंगल बना रही थी वो बना रही थी 60 डिग्री का। तो अब उनका ये बोलना है, मान लो कि ये जो धागा है, इस धागे में कोई स्लैक नहीं है, मतलब कि धागे में कोई सी, ऐसा नहीं है कि बीच में धागा मुड़ा हुआ है, बिल्कुल स्ट्रेट धागा है। स्ट्रेट धागा क्यों बोला जाता है, यही तो अजम्पशंस मैथ्स के हैं। आपको अजम्पशन दिया हुआ है कि आपको ये जो धागा है इसको पूरा स्ट्रेट मानना है, और आपसे पूछा गया है कि ये जो धागा है इस धागे की लंबाई बताओ। तो मान लो ये जो पॉइंट ए था ग्राउंड पे जुड़ा हुआ था, एक मैंने बेस बी, जिसको मैं पॉइंट बी डाल देता हूँ, बेस के जगह पे ये 90 डिग्री इस पर बना रहा होगा, और ये जो पॉइंट जो है पतंग का, इसको हमने सी दे दिया। तो अभी हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है ए सी। ए सी इजिकल्स टू क्या हो गया, स्ट्रिंग लेंथ, वो जो धागा है उसकी लेंथ। हमने अज्यूम कर लिया कि ये ए सी जो है धागे की लेंथ है। ग्राउंड से कितनी ऊपर उड़ रही है पतंग, 60 मीटर। तो ठीक है, ये जो BC है ये क्या है, आपकी हाइट ऑफ काइट अबव ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड से ऊपर। अब इतनी सी चीज़ हमने ड्रॉ कर ली, इतनी सी चीज़ हमने समझ ली। अब हमसे क्या पूछ रहा है, भाई साहब बता दो AC की लंबाई। तो मैंने क्या बोला है आपको बार बार, आपको कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पे लगाना है, थोड़ा सा दिमाग चलाओ। ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इस एंगल 60 के जस्ट सामने वाली चीज़ आपको परपेंडिकुलर दी हुई है, बेस का आता पता नहीं है कितनी दूरी पे है, ये पता नहीं है, ग्राउंड के किस पॉइंट पे कनेक्शन करना है ये पता नहीं है, और आपको हाइपोटेनस एज पता करना है। जल्दी से दिमाग लगाओ कि ट्रिग्नोमेट्री की कौन सा ऐसा रेशियो है जो कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के साथ में वर्क करता है। 10वीं का क्या मतलब, छोटा से छोटा बच्चा, आसान से आसान बच्चा आपको बता देगा कि सर साइन ए अगर आप इसका लगाते हो, इस एंगल ए का साइन लगाते हो, तो ये आपको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस दे देगा। ठीक है, इतनी सी बात दे देगा। तो यही तो निकालना है। साइन एंगल ए कितना दिया हुआ है, साइन 60 डिग्री इजिकल्स टू परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर कितनी दूरी पे उड़ रही है, 60 मीटर पे उड़ रही है, डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, इस धागे की लंबाई। हाइपोटेनियस एच आपको नहीं दिया हुआ है, इस धागे की लंबाई को AC इजिकल्स टू स्ट्रिंग लेंथ इजिकल्स टू मैंने एच मान लिया, इसको मैंने मान लिया स्मॉल एच। ठीक है, एच कैसे निकालेंगे, एच इधर ले लेते हैं। अभी रुक जाइए, एच लेने के पहले साइन 60 डिग्री कितना होता है आपको पता होगा, √3 डिवाइड बाई 2 इजिकल्स टू 60 डिवाइड बाई एच। अब निकालिए एच को इधर लीजिए। ठीक है, एच को इधर ले लेते हैं, 2 ऊपर चले जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, तो मैं एच को अरेंज कर देता हूँ। एच इजिकल्स टू हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई √3।
अब आपको ये जो वैल्यू है 120/√3 नहीं लिख देनी है। अब हमारा क्या काम है, यहाँ पे थोड़ा सा और काम बच जाता है, एक नंबर का आपको रेशनलाइज कर देना है। √3 से ऊपर, √3 से नीचे मल्टीप्लाई करना है। हर क्वेश्चन में जब भी हमको रूट नीचे आएगा हम उसको रेशनलाइज करेंगे। तो ये क्या हो गया, 120√3 डिवाइड बाय 6 दूआ 12, 120√3 डिवाइड बाय √3 का √3 में मल्टीप्लाई होगा तो 3 बचेगा, और ये जो है इसको डिवाइड करेगा तो कैसे जाएगा, 3 चौका 12, 0√3 मीटर। तो ये भाई साहब आपको जो h की वैल्यू आई है ये क्या आई है, यही उसने पूछी थी कि इस धागे की लंबाई बताओ जो कि ग्राउंड से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है और 60 मीटर ऊंचाई पे वो पतंग उड़ रही है। तो ठीक है, क्यों इसको एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बोला गया है, क्योंकि ये रियल लाइफ में वर्क कर रहा है। ठीक है भाई साहब, ये रियल लाइफ में वर्क कर रहा है। इस हिसाब से हमने एक छोटी सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी साइन थीटा की हेल्प से हमने क्या है निकाल लिया कि कैसे पतंग के जो धागे है, धागे की लंबाई हम निकाल सकते हैं। तो ठीक है, इसको अच्छे से नोट डाउन करो। एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए अभी यहाँ पे मैं छोड़ देता हूँ कि ये बताओ, तुमको ये पता चल गया, ये पता है, ये बताओ ये ग्राउंड पे किसी पॉइंट पे ये कनेक्टेड था धागा, तो ये जहाँ पे जिस हाइट पे वो उड़ रही थी पतंग उससे कितनी दूरी पे ग्राउंड पे ये बना हुआ था, ये डिस्टेंस d मुझे कैलकुलेट करके कोई बता सकता है तो जल्दी से कमेंट डाउन करो, अगर कोई बता सकता है तो। तो भाई साहब एक बंदा तो बना हुआ है, मतलब ठीक है भाई साहब, इसको अभी थोड़ी देर रोक देता हूँ वीडियो को। ठीक है बच्चों, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लिया होगा। अब इसको ज़रा मैं इरेज कर देता हूँ और क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। ठीक है, अच्छे से नोट डाउन कर लिया करो भाई साहब, वीडियो को पॉज करो, वीडियो का यही फ़ायदा है। क्वेश्चन नंबर 7, MP 2024, कोई ज़्यादा दूर की बात नहीं है। MP 2024 में आया है, 25 गया है, 26 में अभी वापस पूछ सकता है ये क्वेश्चन, तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, कोई ज़्यादा दूरी की बात नहीं है, अभी 2024 में ही आया है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बात कर रहा है, पढ़ के दिखा देता हूँ। बहुत प्यारा क्वेश्चन। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है, एक पॉइंट है ग्राउंड पे, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग्स आर 45 डिग्री 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आपको, बिल्कुल इसके ऊपर लिखवा देता हूँ। एक ये टावर है भाई साहब, ठीक है, सॉरी, एक ये बिल्डिंग है, ठीक है, इसको बिल्डिंग को 10-15 माले की एक बिल्डिंग है। बिल्डिंग के ऊपर क्या किया ना इन्होंने, एक टावर लगाया भाई साहब, एक टावर लगाया बिल्डिंग के ऊपर, इन्होंने एक टावर लगाया। तो इसने ये बोला है कि ये जो ग्राउंड है, ग्राउंड पे मान लो कि एक पॉइंट ए है, ठीक है, ग्राउंड पे मान लो कि एक पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए से, ग्राउंड के पॉइंट ए से ये जो टावर है, टावर के बॉटम और टावर के टॉप से अगर इस पॉइंट के मैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन देखूं तो इसने दिए थे मेरे को बॉटम पे ये बना रहा था भाई साहब 45 डिग्री, ठीक है। तो दो एंगल है, इस टावर के बॉटम से ये बना रहा था 45 डिग्री, ये जो फर्स्ट एंगल है ये था 45 डिग्री, और इस टावर के ऊपरी जो पार्ट है उससे बना रहा था ये, ठीक है, टॉप से बना रहा है 60 डिग्री का एंगल यही पॉइंट, और बॉटम से बना रहा है 45 डिग्री का यही पॉइंट। साथ ही साथ में आपको एक चीज़ और दी हुई थी कि ये 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग के ऊपर है भाई साहब, 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग के ऊपर है। तो अब आपसे क्वेश्चन उसने पूछा कि ये जो टावर है ना, इस टावर की हाइट बताओ, ठीक है, इस टावर की हाइट में h मान लेता हूँ, टावर की हाइट एक ही अननोन है हमारे पास, तो h मान लेता हूँ। तो आइए अब इसको स्टार्ट करते हैं,
ठीक है, थोड़ा सा अलग एंगल से इसको सोचते हैं कि ये कैसा क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन को मैं दो पोर्शन में कर देता हूँ। ये जो 45 डिग्री का एंगल बना था वो ये छोटा सा ट्रायंगल है, ठीक है। मैंने पॉइंट ए दिया, ये पॉइंट बी दिया, इसको पॉइंट सी दिया और ये इसको पॉइंट डी दिया। तो जो टावर की हाइट है वो है सी डी, बिल्डिंग की जो हाइट है वो है सी बी, जो कि 20 मीटर मेरे को ऑलरेडी दी हुई है। तो मैं यहाँ पे दो ट्रायंगल बनाऊंगा, एक ये छोटा ट्रायंगल जो 45 डिग्री बना रहा है, एक बड़ा ट्रायंगल ए बी डी, बड़ा ट्रायंगल 60 डिग्री वाला। तो छोटा ट्रायंगल बनाता हूँ, छोटा ट्रायंगल भाई 45 डिग्री वाला। छोटा ट्रायंगल क्या है, पॉइंट ए है, पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी। ये टावर वाला बनाता हूँ। तो भाई साहब आपको दिया हुआ था कि ये 20 मीटर का टावर है, इसके ऊपर कोई 20 मीटर की बिल्डिंग है, टावर इसके ऊपर लिखा हुआ था। तो यहीं पे बिल्कुल टावर के बॉटम पे 45 डिग्री का एंगल बना रहा था। अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, इससे हम जो पता करने वाले हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो हमको क्या पता चल रही है कि अगर ये 45 डिग्री है, ये अगर 20 मीटर है, तो हमको इससे ये पता चल जाएगा कि ये जो दोनों ट्रायंगल बन रहे हैं ना, उन दोनों ट्रायंगल के केस में ये बेस कॉमन है, ये पॉइंट फिक्स है। इसी पॉइंट से टावर के नीचे इस हिस्से में, ऊपरी हिस्से में एंगल्स बन रहे हैं। मतलब अगर मैं इस बेस बी को फाइंड कर लूँ, बेस बी को अगर फाइंड कर लूँ तो कितना बढ़िया रहेगा। तो अब मुझे एक फॉर्मूला बताओ, जिसमें परपेंडिकुलर और बेस काम में आ रहे हो। अगर मेरे डायरेक्शन में या तुम्हारी जगह पर रहता तो डायरेक्टली क्या बोल देता, इसकी दूरी है 20 मीटर। अब बताओ कैसे 20 मीटर डायरेक्टली लिख दिया। सीधी सी बात है भाई साहब, tan of 45 डिग्री क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 20 अपॉन बेस बी। अरे भाई tan 45 डिग्री तो आपको पता है 1 होता है। तो अगर मैं ये 1 होता है तो मैं क्या मल्टीप्लाई करता हूँ, 1 इंटू बी इजिकल्स टू 20, बेस इजिकल्स टू 20 मीटर। तो अब मेरे प्यारे बच्चों, जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चंस करो जहाँ पे 45 डिग्री दिखे, तो ये जो लेंथ है इसको झट से मार देंगे, ये वाली लेंथ। और अगर ये वाली लेंथ दी हुई है तो ये वाली लेंथ हम झट से उसको मार देंगे। कैसे? क्योंकि tan 45 डिग्री के केस में, सूर्य देवता के केस में, जो मैंने पहले रील्स में बताया है, ये जो परपेंडिकुलर है वो बेस के बराबर होता है। जल्दी से नोट डाउन कर लो, परपेंडिकुलर इजिकल्स टू बेस किस डिग्री पे, tan 45 डिग्री पे। समझ में आ गया? थंब दे देना। आधा क्वेश्चन हमने कर दिया है, हमने कर दिखाया है कि ये जो डिस्टेंस है ये भी भाई साहब 20 मीटर है। ये डिस्टेंस 20 मीटर है। अगर आपकी हाइट यहाँ से 20 मीटर है, एंगल 45 डिग्री का बना रहे हो, तो ये बेस भी 20 मीटर है। जल्दी से थंब दे देना। चीज़ समझ में आ गई हो तो जल्दी से थंब दो। ठीक है, बेस भी हमने 20 मीटर बेस निकाल लिया। अब नाउ नेक्स्ट चलते हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं अगले बड़े ट्रायंगल की ओर, बड़ा ट्रायंगल ए बी डी ट्रायंगल की ओर। ठीक है, बड़ा ट्रायंगल बनाते हैं। बड़ा ट्रायंगल कौन सा है? ए बी और डी, ये बड़ा ट्रायंगल। तो इस केस में अब जब आपको क्या निकालना है, ये जो बी और डी है, ये बी और डी की लंबाई क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी 20 प्लस एच। यही तो खूबसूरती है मैथ्स की। ये हो जाएगी 20 प्लस एच। ए बी की लंबाई अभी हमने निकाल ली 20 है। और अब एंगल जो है, बड़ा वाला एंगल 60 डिग्री। ठीक है, वेल एंड गुड। अब क्या लगाओगे भाई साहब? ये 20 प्लस एच लिखा है, ठीक है, 20 प्लस एच, ये 20 था, एच मैंने मान रखा है, तो ये 20 प्लस एच इंटू बी 20 मीटर, ये भी मीटर है। अब आपको फाइंड करना है एच की वैल्यू कि टावर की हाइट कितनी है। तो भाई साहब कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं है, tan ही आएगा। tan क्यों आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan 60 डिग्री आप क्या लगा देंगे? tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 60 डिग्री कितना होता है? √3 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है? 20 प्लस एच, 20 प्लस एच अपॉन बेस कितना है? 20। इस हिसाब से इसको अगर मैं इधर सॉल्व करूं, वो महोदय को अगर इधर सॉल्व करूं, ये 20 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20√3 इज इक्वल्स टू 20 प्लस एच। तो हाइट एच कितनी हो जाएगी? ये 20 इधर भेज दो, तो हाइट एच इज इक्वल्स टू 20√3 माइनस का 20। अगर अब मैं 20 कॉमन निकाल लूँ तो 20 बाहर निकाल लिया, तो √3 माइनस का 1 मीटर।
इस हिसाब से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा भाई साहब। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया, बिल्कुल थंब दे देना। बिल्कुल आसान था या नहीं था? बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंटली अगर आप देख सकते हैं तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। हाइट आपकी जो आ गई, ये टावर की हाइट आ गई 20√3 - 1 मीटर। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको। पहले ट्रायंगल की हेल्प से आपको जो है बेस निकाल लेना है, उसी बेस की हेल्प से अब हम 20 + h करके h की वैल्यू निकाल पाएँ। अगर हम बेस नहीं निकालते हैं तो ये फॉर्मूला फिर काम नहीं करता, इसलिए हमने डबल ट्रायंगल्स यहाँ पे बनाए और फिर हमने हाइट h, टावर की हाइट h निकाल पाए हैं। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया? दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि अभी हमारे 7 क्वेश्चंस पे क्वेश्चन नंबर 7 पे हम पहुंच गए थे। तो 15 क्वेश्चंस है, तो जो नेक्स्ट मैं चाहता हूं कि एक और हम क्लास ले लें, तो उस क्लास में हम बचे हुए 4 से 5 क्वेश्चंस अच्छे से इंपॉर्टेंटली कर लेंगे पूरे कॉन्सेप्ट्स के साथ। तो मिलते हैं अगली क्लास में। अगर कोई सा क्वेश्चन का अगर फिर भी डाउट रह जाता है तो मुझे कमेंट डाउन करके ज़रूर बताना। और ऐसा है कि अगर चीज़ें नहीं समझ में आ रही हो, कुछ डाउट हो, तो मुझे कमेंट के माध्यम से बता दिया करो कि सर यहाँ पे गलत पढ़ा दिया था या फिर ये चीज़ सही थी। तो उससे क्या है कि मेरा खुद का भी इम्प्रूवमेंट मैं चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं पूरा परफेक्ट ही पढ़ा रहूँगा या फिर गलतियाँ नहीं हो रही होगी। तो लेट मी नो कि मुझसे कहाँ गलतियाँ हो रही है। मिलते हैं अगली क्लास में।